हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं टाइम एंड वर्क यानी समय और काम से कुछ क्वेश्चन सोल्व करूँगा आप लोगों के बीच। बहुत आसानी पूर्वक आप लोग इसे सोल्व कीजिएगा। मैं एक मेथड से बनाऊँगा जिसे आप लोग देखकर सीखिए। एग्ज़ाम में इससे बहुत मदद मिलेगा। कम समय में आप इसे आराम से सोल्व कर सकते हैं। सवाल है, ए और बी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए और बी एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आप समझ गए होंगे। तो अब जरा सा मैं इसे इस तरह से करता हूँ। ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए। ए 20 दिन में करता है और ये 30 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 60। देखिए ये जो 60 है ना, इसको आपको टोटल वर्क समझ लेना है या टोटल यूनिट समझ लीजिए। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में, ये 3 बार में हो जाएगा। अब ऊपर वाला का काम खत्म हो गया। अब दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे। तो देखिए बी की एफिशिएंसी 2 है और ए की एफिशिएंसी 3 है। बस यही निकालना होता है हमें। उसके बाद टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे दोनों को जोड़कर। तो 3 2 5, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 12। यही आंसर है 12। आप इसको अलग मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन बड़ा बकवास मेथड कह सकते हैं उसे, क्योंकि अगर 2 बंदा है और उसके काम निकाल रहे तब तो आसान है। अब 3 हो जाता है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आपको। फिर जाएगा तो दिक्कत होगा, आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे वो भी बता देते हैं। सेकंड मेथड, जब 20 है और 30 है, यही 2 बंदा को काम करवाना है और दोनों को जोड़ दीजिए 50, डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ये 4 बार में हो गया यानी 12 आंसर। आपको लगता होगा आसान है, तो 2 बंदे थे इसलिए आसान लगा आपको। जब आपका 3 बंदे हो जाएंगे, 4 बंदे हो जाएंगे, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगा आपको। तो वो इस मेथड से हम इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं। आपको जो फर्स्ट मेथड बताएं एलसीएम निकालकर, इसी पर फॉलो करना है, इसी को समझना है। और इसमें आपको सिर्फ एलसीएम आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन यानी जोड़घट और गुणाभाग, बस इसी का खेल है। अब एक क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक ही मेथड को फॉलो करना है जो आपको हम बताए थे। ए बी सी लिख लीजिए, इसका काम लिख लीजिए। 10 दिन है, ये 15 दिन है और ये 30 दिन है। सबका एलसीएम लेंगे और टोटल काम निकाल लेंगे। तो टोटल काम हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपको 30। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। एफिशिएंसी हमें मिल गई। तो 30 काम था, तीनों की एफिशिएंसी अगर जोड़ दिया जाए तो 6 हो जाएगा। तो 6 5 30, 5 दिन में आपका सोल्व हो जाएगा। 5 दिन लगेगा टोटल काम करने में। अब एक मेथड आपको और बताए थे, जो वो देखिए, 15 और ये 30 हो गया। अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कैलकुलेशन करने में। 10 में 10 इंटू 15 करेंगे, फिर प्लस 15 इंटू 30 करेंगे, फिर प्लस 30 इंटू 10 करेंगे। अब इसे सोल्व कीजिएगा तो आएगा। तो है ना प्रोसेस ज़रा लंबा, तो यही दिक्कत होती है। अब इसे सोल्व कर देते हैं। तो ये हो गया आपको कितना, 150। ये हो गया आपको 45 450। ये हो गया आपको 300। तो अब ये हो गया ऊपर में 10 15 और ये 30। 10 15 और 30। अब ये हो गया 150, ये 600 और 600 ये 30, 900 हो गया। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 से 3 बार में और ये 3 से 5 बार में। तो ये 5 आपका देखिए, यहाँ भी आंसर था यहाँ पे। अब इसमें समय लगा कि नहीं आपको, तो इस मेथड से आपको नहीं चलना है, ये मेथड बेस्ट है। अब इसी से चलिए, ये वाला बताना सही नहीं रहेगा। अच्छा, एक मेथड और भी है, जैसे 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में लोग पढ़ते हैं। तो आप क्या करते हैं, वो 1/10 करेंगे, 1/15 करेंगे, फिर प्लस 1/13 करेंगे। अब इसका एलसीएम वगैरह लेकर सोल्व करेंगे तो ये भी आंसर आएगा, इससे भी आएगा।
है ना। इसका भी देखिए करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 30 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 और ये 1, तो ये हो गया आपको 6/30। तो ये 5 बार में 1/5। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, एक भाग में यानी 10 काम का एक भाग निकाले, तो इसीलिए इसको भी हम लोग पलटेंगे। तो टोटल काम बटा इतना हम लोग लिखते हैं, यानी 5 यहाँ भी आएगा। तो ये भी बकवास मेथड है ना। ये सब आप जो करते थे अभी सब भूल जाइए, ये सब आप करना नहीं है आपको। ये जो एलसीएम वाला मेथड बताया है इसी को फॉलो करके चलना है आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है जी, तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब यहाँ से दूसरा टाइप का क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, टोटल काम निकाल कर ये 10 और 15 को हटा दीजिए। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 30। तो टोटल काम मान लीजिए 30 है। अब देखिए यहाँ पे अब वो वाला लॉजिक काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको काम करना है बी इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, यानी ए काम छोड़ दिया, एक 4 दिन काम किया, यानी ए प्लस बी जो है इसका 4 दिन का काम हमें निकालना है। तो ए प्लस बी, ए का एफिशिएंसी कितना है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो ए की एफिशिएंसी हो गई 3 और इसकी हो गई 2, तो ये हो गया 5, 5 के 20। देखिए 20 काम हो गया 4 दिन में। तो अब मेरे पास तो 30 काम था, 30 काम में से 20 काम हो गया, तो 10 काम बचा। अब 10 काम कौन करने आ रहा है, बी की एफिशिएंसी 2 है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 5। तो आंसर कितना हो गया स्टूडेंट्स 5। बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो 5। अगर बोलता है कि है ना कुल कितने दिन लगे, ठीक है, तो 5 यहाँ निकाल लिए हैं और 4 पहले हो गया है ना, क्योंकि बी 5 दिन में कर रहा है और 4 दिन पहले हुआ, तो 9 दिन लगेगा टोटल अगर कुल काम पूछता तो। लेकिन सिर्फ बी का पूछा इसलिए 5 दिन, बी 5 दिन में समाप्त करेगा इसे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन था ये। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में 3 बंदा है भाई, ए 10 दिन, बी 15 दिन और सी 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन है। 3 दिन बाद ए काम छोड़ता है, फिर इसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ता है, यानी 3 दिन के ये और 3 दिन इसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ता है और सी अकेले काम पूरा समाप्त करता है। तो सी अकेले कितने दिनों में करेगा ये भी बताना है और पूरा काम कितने दिनों में होगा ये भी बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो बोले थे हम कि ए बी सी ये निकाल लेना है, ए बी, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30 ही होगा। तो ये 1 बार में, 2 बार में, ये 3 बार में डिवाइड कर रहे हैं हम। तो एफिशिएंसी हमें पता चल गया, एफिशिएंसी हमें पता चल गया। अब देखिए इस तरह से कर लेना है, ए बी सी 3 दिन बाद यानी 3 दिन तक काम चला है, तो ए बी सी तीनों 3 दिन तक काम किया है। तो ये तीनों का एफिशिएंसी कितना है 6, तो 18 काम यहाँ हो गया। अब इसमें से कौन गया, एक चला गया, तो बी और सी बचा। तो बी और सी भी 3 दिन तक काम किया है, उसके बाद गया था ना सी बचा। तो 3 दिन का काम बी और सी का निकालेंगे, तो बी इसमें है आपको 2 और सी है 1, तो 3, तो 9 काम यहाँ भी हुआ, ठीक है। अब सी इसे कितना दिन में किया होगा, तो देखिए 9 27 काम तो हो गया है यहाँ पे। अब कितना काम बचा, तो 30 काम था और यहाँ 27 काम हो गया, तो 3 काम बचा। और 3 काम कौन करने आ रहा है, सी की एफिशिएंसी कितना है 1, तो ये 3 काम को एक एफिशिएंसी से 3 दिन में करेगा। तो सी का भी निकल गया। अगर टोटल काम पूछता है ना, टोटल काम पूछता है, तो 3 दिन ये किया, 3 दिन ये, 3 दिन ने किया और ये भी 3 दिन किया, तो टोटल कितना हो गया 9। तो 9 टोटल काम हुआ। और अगर सी का सिर्फ पूछा है तो 3। हमें उम्मीद है कि आपको ज़्यादा यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, है ना। चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
आज भर के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, बाय।